हिब्रू बाइबल अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ है। सत्य सनातन हिंदू धर्म के जैसा ही इस धर्म का कोई प्रणेता नहीं है और न ही इतिहास में इसके आरंभिक बिंदु को स्थापित किया जा सकता है। यद्यपि इस धर्म के कई अनुयायियों का यह मानना है कि यहूदी धर्म का आरंभ पितामह इब्राहिम से हुआ है। यहूदियों का यह मानना है कि एकमात्र सत्य ईश्वर का सिद्धांत है और उस ईश्वर के सिद्धांत को सर्वप्रथम आदम को प्रदान किया गया था, जहाँ से अनेक पूर्वज जैसे कि सेत, नोहा इत्यादि पैगंबरों से होता हुआ इब्राहिम तक पहुंचा था। जोशुआ की पुस्तक यह सिद्ध करती है कि इब्राहिम भी विलक्षण देवों की कैडिलिया में पूजा किया करते थे। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि इब्राहिम के जो संप्रदाय का धर्म कैल्डियंस के ऊर प्रदेश से चलकर सर्वप्रथम कनान के हस्न में पहुंचा। यहाँ से वह मिस्र गया और अंत में जाकर यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गया। इब्राहिम उसके यहूदी धर्म के एक पैगंबर होते हैं और उनके ईश्वर के साथ जो अनुबंध है वह राष्ट्रीय आकर्षण के साथ ऐतिहासिक परिवर्तन से प्रारंभ होता हुआ मिस्र से आगे बढ़ता है। मूसा ने अपनी जादुई शक्तियों से मिस्र के फराहों को प्रभावित करते हैं और यहूदियों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। यहूदियों को मिस्र से लेकर इज़राइल के पवित्र स्थल तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व मूसा को प्राप्त होता है और उन्होंने विरोधी संप्रदाय के मध्य अच्छे संबंध बनाने के लिए बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण नियम बनाए और उन्हें 10 कमांडमेंट्स अर्थात 10 आदेश के नाम से जाना जाता है। पहला आदेश होता है मूसा का कि मैं ही तुम्हारा प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र से अर्थात गुलामी से बाहर निकाल सकता है, जो तुम्हें स्वतंत्रता दिला सकता है। तुम्हारा अन्य कोई ईश्वर नहीं है और न कोई दूसरा प्रतीक ही हो सकता है। तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को मानना भी नहीं चाहिए। तीसरा आदेश होता है कि अपनी पवित्रता मन वचन शरीर की पवित्रता बनाए रखने के लिए सप्त दिवस को स्मरण रखना चाहिए। तुम्हें सदैव अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। फिर 5वां नंबर बताया कि किसी की हत्या जायज़ नहीं हो सकती। 6 नंबर में बताया कि कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। 7वें नंबर में कहा कि तुम्हें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। 8वें नंबर का आदेश था कि कभी भी पड़ोसियों के विरुद्ध झूठी गवाही देकर उसे फंसानी नहीं चाहिए। 9 नंबर का आदेश था कि दूसरे लोगों को चीज़ों के लेने की वस्तुओं को लेने की इच्छा तुम्हारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए। और अंतिम और 10वें नंबर का आदेश था कि तुम्हें पड़ोसी की पत्नी को पाने की कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। यद्यपि मिस्र, बेबीलोनिया, फिनिशिया के देश में देवों की मान्यता थी कि अनुयायियों के उनके सम्मान में मंदिर बनाने चाहिए एवं विभिन्न प्रकार की बलि देनी चाहिए, वही यहूदी धर्म के देव
उच्चतम नैतिक व्यवहार एवं आचरण की अपेक्षा करते थे। प्रभु उन्हें मानवोचित एवं सुसंस्कारी बनाना चाहते थे। इस प्रश्न पर कि मूसा के काल में एकेश्वरवाद का अस्तित्व था या नहीं, काफ़ी विवाद है। एकेश्वरवाद अनेक देवों के अस्तित्व को नकारता है और ऐसे विद्वानों की मान्यता है कि मूसा ने एकेश्वरवाद को स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया था। हम जब इतिहास देखते हैं, धर्म का इतिहास, तो फिनिशियन, आर्मीनियन, बेबीलोनियन एवं मिस्र ने अपने देवों की संख्या न केवल बढ़ा दी अपितु उन्हें स्त्री पुरुष में विभाजित भी कर लिया। वही हिब्रू संस्कृति में देवी का अस्तित्व पूर्णतः विलुप्त है। तो कुछ अंशों में देवी आशेरा को यहोवा की पत्नी माना गया, किंतु उनके स्थल को भी मूर्ति पूजा का प्रतीक मानते हुए नष्ट कर दिया गया था। और यदि यहूदी धर्म के प्रारंभ काल के ऊपर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि कन्नान की जनता तक पहुंचने से पहले ही मूसा की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो यहूदी लोगों का नेतृत्व जोशुआ को प्राप्त हुआ और जोशुआ की पुस्तक यह बताती है कि इजरायलियों ने अपने सेना के द्वारा कनान की संपूर्ण क्षेत्र पर सैन्य कार्यवाही, सैन्य गतिविधि से विजय प्राप्त कर ली थी। और जब वो मिस्र से भागने वालों माने जो मूसा का संगठन था ने कनान की क्षेत्र में प्रवेश किया, तब वहाँ उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो विभिन्न राज्यों के मध्य संघर्ष के कारण तटीय क्षेत्रों से यहाँ विस्थापित हो गए थे। वे लोग परतंत्रता, अकाल, भूखमरी एवं युद्ध ने उन्हें सुरक्षित स्थान खोजने के लिए विवश कर दिया था। पहाड़ी क्षेत्र दो कारणों से अधिक सुरक्षित थे। पहला, इस काल में रथ ही युद्ध का प्रमुख साधन हुआ करता था। रथ ऊंची चढ़ाइयों पर नहीं चढ़ सकते थे और ऊपर रहने वाले लोग लाभ की स्थिति में होते थे और इसलिए इस क्षेत्र में शांति रहती थी। इसलिए इसे दूध के क्षेत्र अर्थात समृद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। दूसरा कारण यह था कि पहाड़ी क्षेत्र में शहद, फल और पशुओं के रूप में प्रचुर खाद्य पदार्थ उपलब्ध थे। इसे प्रतीक रूप में शहद के क्षेत्र के नाम दिया गया था और इसलिए ये पहाड़ी क्षेत्र दो समूहों के लिए सुरक्षित सिद्ध हुआ, जो तटीय आदिवासी जो कनान के मूलवासी थे और जो मूसा का समूह जो मिस्र से चलकर आगे बढ़कर आया था। तो इन दोनों समूहों ने अपने अनुभव बांटने पर यह पाया कि एक ही ईश्वर ने दोनों समूहों को जो दमनकारी शक्तियों से मुक्ति दिलाई है। इसलिए उन्होंने एक संघ के निर्माण का निश्चय किया जिसमें तीन बातें समान थी: ईश्वर एक, एक जनता और एक क्षेत्र। यहूदियों का राजनीतिक विस्तार, बौद्धिक उपलब्धियां एवं धार्मिक विचार डेविड एवं सोलोमन के काल में चरम पर पहुंच गए थे। आध्यात्मिक शक्तियों को राजनीति के साथ मिश्रित करने में डेविड सफल रहे। इसकी अभिव्यक्ति डेविड को दैवीय मानने में स्पष्ट होती है। इसके बाद जियोन पर्वत का यहोवा निवास स्थान बनाने एवं आर्क ऑफ द कन्वेंट को जेरूसलम पहुंचाने में डेविड का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार जेरूसलम यहूदी धर्म की प्रमुख धार्मिक एवं राजनैतिक राजधानी बन गई। सोलोमन ने जेरूसलम को मंदिरों का शहर बनाया एवं इस कारण राष्ट्र के अन्य भागों से ऐसे स्थल विलुप्त होते गए। यहूदी लोग पृथ्वी को प्रमुखतः तीन महाद्वीप एशिया,
अफ्रीका एवं यूरोप में विभाजित करते हैं तथा इन तीनों महाद्वीपों की उत्पत्ति क्रमशः नूह के तीनों पुत्र सेम, हैम एवं जापेत से मानते हैं। पृथ्वी का जो केंद्र है वो जेरूशलम है और जेरूशलम के मंदिर को यहोवा की पूजा का केंद्र स्वीकार करते हैं। 921 ईसा पूर्व में सोलोमन की मृत्यु के पश्चात इस साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इज़राइल का उत्तरी साम्राज्य एवं जुदाह का दक्षिणी साम्राज्य। जेरूशलम को जुदाह की राजधानी बनाया गया, जिस पर रहोबोम का शासन हुआ। यह विभाजन राजनैतिक एवं धार्मिक दोनों रूपों से विनाशकारी सिद्ध हुआ। साउल, डेविड एवं सोलोमन के केंद्रीय उपदेशों को नकार दिया गया। जनता के जेरूशलम में पलायन को रोकने के लिए इज़राइल के राजा जेरोबम ने उत्तरी भाग में मंदिर बनवाए। इसने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया एवं धार्मिक सामंजस्य की आवश्यकता को जन्म दिया। और 8वीं शताब्दी के जेरूशलम के जो नबी थे, जैसे कि आमोस, होशिया एवं ईसा ने ईश्वर का मूसा के साथ अनुबंध को खाली कर्मकांडीय प्रथाओं के विपरीत अपने मानव भाई बंधुओं के प्रति नैतिक कर्तव्यों एवं प्यार के रूप में विवेचित एवं प्रचलित किया। इसी के साथ जेहोशाफात, हेजाकिया और जोशिया के शासन में शुद्ध धर्म जेरूशलम का यहोवा संप्रदाय को स्थापित करने का प्रयास भी किया गया। इस प्रकार धर्म का केंद्र कर्मकांडों में नहीं अपितु एक नैतिक जीवन में स्थापित कर दिया गया। 721 ईस्वी पूर्व के में असीरियन लोगों ने इज़राइल को हराकर समारिया पर कब्जा कर लिया। वे अपने प्रांतीय लोगों को ले गए और उन्हें समारिया में स्थापित किया और उन्हें मिश्रित विवाहों के लिए विवश किया। तो इस परंपरा ने एक सम्मिश्रित पीढ़ी को जन्म दिया, जिसे बाद में समारिटन्स के नाम से जाना गया। इसका मानना था कि वास्तविक पूजा गिरिजम पर्वत पर ही करनी चाहिए। 605 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन के आक्रांताओं ने असीरियन को हराया और 597 और 587 ईस्वी में जोदाह पर आक्रमण किया। सोलोमन के मंदिर को नष्ट कर दिया गया। इसमें परिणाम स्वरूप हुए यहूदियों के निष्कासन ने उनके अंदर भविष्य में किसी मसीहा धार्मिक राजनीतिक सैन्य नेता के द्वारा राष्ट्रीयता की पुनर्स्थापना की आशा भी जगाई। यह मसीहा डेविड का वंशज एवं एक धार्मिक राजनीतिक सैन्य नेता थे। धनी एवं सुशिक्षित यहूदियों के निष्कासन और उनके बेबीलोनिया में लगभग 50 वर्षों के निर्वासन ने इस धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किए। यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण का काल था। अपने मातृभूमि से कटे होने के कारण जेरेमिया एवं एजकील ने मंदिर एवं बाह्य कर्मकांड प्रथा से रहित वैयक्तिक धर्म के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने तोरा, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पुस्तकों का अन्य साहित्य का बृहद संकलन का आरंभ किया। ये निष्कासित उपदेशक ऐसे लोगों की बात करते थे जो आने वाले अच्छे समय में ईश्वर के दिए गए वचन की पूर्णता के साक्षी बनेंगे। फारस के राजा साइरस ने 535 ईस्वी पूर्व बेबीलोनियों पर विजय प्राप्त की और 537 ईस्वी पूर्व में यहूदियों को उनके मातृभूमि फिलिस्तीन में लौटने की अनुमति प्रदान की। इनमें से तो कुछ फारस में ही रह गए और कुछ जेरूशलम लौट गए। अब यहूदियों ने उन लोगों के जीवन का भी विवेचन करना आरंभ कर दिया जो यहूदी नहीं थे। जब हुआ कि जो पूजक स्वयं को फारस के अधिक निकट पाते थे न कि बेबीलोन के। इसका कारण यह था कि फारसी व्यक्ति अपने ईश्वर के लिए मूर्ति अथवा प्रतीकों का प्रयोग नहीं करते थे। बेबीलोन के मिथकों, शैतान के प्रत्यय, मृतक के पुनर्जीवन एवं जादुई कल्प आदि ने यहूदी धर्म पर प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे इन विचारों ने ईसाई युग में
भी अपनी जगह बना ली। यही कारण है कि बाइबिल के उद्भव की कथाओं में ये सारे प्रत्यय पाए जाते हैं। अपनी मातृभूमि लौटने वाले यहूदियों ने एक धर्म शासन स्थापित करने का निर्णय किया, किंतु यह युग दृढ़ धार्मिक नियमों का युग था। जनता प्राचीन नियमों के पालन के लिए कटिबद्ध थी। हालांकि हगाई, जेखारिया या मालाची जैसे उपदेशकों ने नैतिक जीवन पर अत्यधिक जोर दिया, किंतु प्राचीन नियम बने रहे। जेरुब्बाबिल, एजिश और नेहमिया जैसे नेताओं ने ऐसे पड़ोसी गैर यहूदियों जो मूसा के नियमों का पालन नहीं करते थे के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी। यहूदियों का यह अलगाववाद एक शक्तिशाली शत्रु सिकंदर महान का कारक बना। सिकंदर महान ने फिलिस्तीन पर 332 ईस्वी पूर्व में विजय प्राप्त की और यूनानी भाषा को उन पर थोप दिया। इस प्रकार हेलेनिस्टिक दर्शन, भाषा, संस्कृति, व्यवहार एवं विचार ने फिलिस्तीन को पूरी तरह प्रभावित किया। हालांकि धर्मनिष्ठ यहूदियों ने इस नए प्रभाव से बचने का पूरा प्रयास किया, किंतु धर्मनिरपेक्ष यहूदी इस नए दर्शन की ओर बहुत आकर्षित हुए। एंटियोकस चतुर्थ एपिफेनीज नामक राजा ने इस धर्म का दमन करने का प्रयास किया, किंतु उसे हैसोमेनियंस के द्वारा तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। मकाबीज की पुस्तक, जो बाइबिल का एक भाग है, उसमें इस पवित्र युद्ध का विस्तृत विवरण मिलता है। किंतु जब जोनाथन मकाबियस ने उच्च पुजारी प्रथा को हटाने का प्रयास किया, तो अति रूढ़िवादी यहूदियों ने कुमरान की गुफाओं में शरण ले ली और स्वयं को पवित्र ग्रंथों के अध्ययन, शोध एवं पुनर्लेखन में व्यस्त कर लिया। इस समूह के लोग, जिन्हें पहले हासिदिम कहा जाता था, को एशिन्स काम आप कुमरान कहा जाने लगा। इनमें से कुछ ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। ये द्वैतवाद के दर्शन के समर्थक थे, जैसे प्रकाश की संतानों एवं अंधकार की संतानों के मध्य संग्राम होता रहता है। यह जिहाद नहीं है, बल्कि मात्र एक आध्यात्मिक द्वैतवाद है। धीरे धीरे इन इजरायलियों ने दो अन्य समूह और उभर कर आए। इनमें से पहले तो मूसा के नियमों के लिए कटिबद्ध थे, किंतु दूसरे इस नियम के प्रति उतने कटिबद्ध नहीं थे। जहाँ एक और कटिबद्ध समूह को फेरेसिस और अलगाववादी कहा जाता था, वही दूसरे समूह को सादुसिस कहा जाता था। इसमें मुख्यतः वह पुजारी वर्ग था जो समय की मांग के अनुरूप परिवर्तन में विश्वास रखता था। इस सादुसिस समूह ने लिखित तोरा का नियामक माना, जबकि फेरेसिस मौखिक तोरा के विश्वसनीयता में विश्वास करते थे। पहली शताब्दी में यहूदी इतिहासकार फिलिबियस जोसेफस ने अपनी पुस्तक एंटिक्विटिक्स ऑफ द ज्यूस में वर्णित किया कि इन दोनों के अलावा एक अन्य समूह और भी विद्यमान था, जिसे जिलाटस कहा जाता था, जो तथाकथित चतुर्थ दर्शन विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखते थे। यह में स्मरणीय है कि हेलेनिस्टिक एवं यहूदी संस्कृतियों के मध्य दोस्ताना संबंध था। उदाहरण स्वरूप एलेक्जेंड्रिया नगर में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व हिब्रू बाइबिल का द्वितीय शताब्दी यूनानी में अनुवाद किया गया। इसे सेप्टुआजिंट कहा गया। तथापि बौद्धिक ग्रंथों, विशेषकर सोलोमन की बौद्धिक पुस्तक साक्षात्कार की बौद्धिकता, जो तोरा में वर्णित है, को स्वीकार करती है और इसे एपिक्यूरियन के हेलेनिज्म में प्रस्तावित भौतिक ज्ञान पर आधारित ज्ञान से उच्च मानता है। किंतु सोलोमन की बौद्धिक पुस्तक ने भी प्लेटो एवं स्टोइक दर्शन से कई विचार लिए। निष्कर्षतः हुक्मा, जो हिब्रू संस्कृति की बौद्धिकता का यूनानीकरण हो गया। फाइलो एलेक्जेंड्रिया का यहूदी ने यूनानी संस्कृति और मानवतावादी दर्शन में यहूदी संस्कृति को घुसाया। इस प्रकार राष्ट्रीय हिब्रूवाद को पवित्र पुस्तकों के अलंकारिक व्याख्याओं के द्वारा हेलेनिस्टिक वैश्विकता के अनुकूल बनाया गया।
यह हेलेनिस्टिक वैश्विकता का विचार रूढ़िवादी रब्बियों द्वारा प्रस्तुत व्याख्या, जो बाद के पवित्र ग्रंथों के कड़े रूप में जुड़ी हुई थी, के विपरीत थी। 63 ईस्वी पूर्व में रोमन जनरल पाम्पी ने फ़लस्तीन पर आक्रमण किया एवं तब से लेकर न्यू टेस्टामेंट के काल तक यहाँ रोमन प्रभुत्व रहा। 17वीं शताब्दी में मंदिरों को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया अथवा जला दिया गया, जिसके कारण समस्त यहूदी विश्व में इधर उधर बिखर गए।